हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल बीइंग परसिस्टेंट। अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे आपको आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ओके, सो अकाउंट्स का ही पार्ट आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अभी हम देखने वाले हैं थोड़े डिफरेंट एग्जांपल्स अबाउट जर्नल एंट्रीज। सो इससे आपको प्रैक्टिकली पता चलेगा कि एक्चुअल में एग्जांपल्स कैसे आते हैं एंड हमें वो कैसे किस तरह से हमने जो रूल्स देखे, उसके बाद कुछ एंट्रीज देखी, उसके बेसिस पे हम वो सॉल्व कर सकते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल के साथ, जो है इन द बुक्स ऑफ अर्जुन जनरल स्टोर्स। सो ये जो है वो ओनर है, जो कंपनी है या फिर जनरल स्टोर्स है उसका, एंड अभी उसने क्या क्या ट्रांजेक्शन्स उसने अपनी कंपनी के जो बुक है उसमें किए हैं, उसके हिसाब से हमें जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है। सो यहाँ पे दिया है कि 2018 अप्रैल, मतलब जो ईयर है उनका वो क्या है, अप्रैल 1 2018 टू मार्च 31 2019, ये है उनका फाइनेंशियल ईयर। ओके, सो उसने क्या किया है अर्जुन ने कि उसने बिजनेस में क्या की है, कैश लाई है 80,000। ओके, उसके बाद 3 तारीख को, मतलब कैश मतलब बिजनेस स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल से, 3 तारीख को परचेस्ड गुड्स फ्रॉम अमर। उसने क्या किया, शुरुआत है बिजनेस की इसलिए उसने उधारी पे मतलब क्रेडिट पे, ऑन क्रेडिट ही परचेज द गुड्स फ्रॉम अमर ऑफ ₹30,000। उसके बाद उसने 1,500 का रेंट पे किया। ठीक है, उसके बाद 10 तारीख को उसने कुछ गुड्स मतलब जो उसने प्रोड्यूस किए होंगे तो वो 45,000 को ऑन क्रेडिट पे बेच दिए। किसको, मिस्टर रमेश को। आफ्टर देन ऑन 15 तारीख को उसने क्या किया कि फर्नीचर परचेस किया 50,000 रुपीज़ का अपने बिजनेस के लिए, बट उस पर जीएसटी लगा 18%। हमने जीएसटी की एंट्रीज भी देखी थी। उसके बाद रिसीव्ड अ बियरर चेक ऑफ 20,000 फ्रॉम मिस्टर विकास। उसने जो पेमेंट रिसीव किया बियरर चेक के थ्रू, वो कितने रुपीज़ का रिसीव किया, 20,000 विकास, मिस्टर विकास से। देन पेड टू किरण बाय चेक ऑफ देना बैंक, मतलब बैंक से पेमेंट किया उसने 25,000 का एंड पेड सैलरी 6,000। अभी हमने सारे ट्रांजैक्शंस पढ़ लिए। ठीक है, यहाँ पे जो है अलग अलग डेट्स दी हुई है कि कब कब ट्रांजैक्शंस हुए हैं। अभी हम देखते हैं कि इसको कैसे रिकॉर्ड करना होगा। सो चलते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, हम इस एंट्रीज़ को क्या करते हैं समझते हैं। सो अभी यहाँ पे फर्स्ट कॉलम जो है वो डेट का आएगा, उसके बाद पर्टिकुलर्स, उसके बाद लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। इस तरह से हमारी जो एंट्रीज है वो आएंगी। सो देखते हैं, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अर्जुन जनरल स्टोर्स, मतलब कि यहाँ पे ओनर का नाम है जो है वो है अर्जुन जनरल स्टोर्स। अभी यहाँ पे उसने क्या किया है कि 1 तारीख को बिजनेस स्टार्ट हुआ और उसने कैश बिजनेस में लाई है, इसलिए बिजनेस में कैश आई है, रियल अकाउंट के हिसाब से क्या आएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, मतलब गिवर कौन है, ओनर है, इसलिए हम उसका नाम नहीं लिखेंगे, बट यहाँ पे कैपिटल अकाउंट को क्या देंगे, क्रेडिट देंगे। ठीक है, क्रेडिट द गिवर, इस रूल के हिसाब से, जो कि है पर्सनल अकाउंट का रूल है। सो फर्स्ट वन इज पार्ट ऑफ रियल अकाउंट एंड क्रेडिट इज द पार्ट ऑफ पर्सनल अकाउंट। कितनी रुपीज़ कैश लाई है उसने, 80,000। ओके, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस। चलते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। परचेस्ड गुड्स फ्रॉम अमर 30,000 ऑन क्रेडिट ऑन द डेट ऑफ 3 अप्रैल। ओके, सो 3 अप्रैल को उसने क्या किया, गुड्स परचेस किए उधारी पे, ऑन क्रेडिट पे। ओके, सो हमने देखा था कि कैश एंट्री का जो ट्रांजैक्शन होता है या एंट्री होती है वो अलग होती है, एंड क्रेडिट पे जब हम परचेस या सेल करते हैं उसकी एंट्री अलग होती है। सो कैश में हमने गुड्स परचेस किए, इसलिए हम एज यूजुअल परचेसेस को क्या देंगे, परचेसेस अकाउंट डेबिट। क्यों, क्योंकि हमारे पास गुड्स आए हैं, इसलिए रियल अकाउंट के हिसाब से हम इसको परचेसेस अकाउंट डेबिट देंगे। एंड टू, यहाँ पे क्या हुआ है, अभी अगर यहाँ पे कैश में हम परचेस करते तो इसको कैश अकाउंट क्रेडिट देते, टू कैश अकाउंट क्रेडिट। क्यों, क्योंकि हमारे बिजनेस से कैश चली गई है, बट हमने क्रेडिट पे परचेस किया है, इसलिए हम यहाँ पे क्रेडिटर का नाम लिखेंगे जो है मिस्टर अमर्स अकाउंट। ओके, मिस्टर अमर्स
अकाउंट। कितने रुपीज़ के गुड्स हैं? 30,000। ओके। बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर अमर। उसके बाद 5 तारीख को उसने क्या किया है? रेंट पे किया है, इसलिए रेंट पे किया, हमारे पास से कैश चली गई है। सो कैश चली गई, इसका मतलब रियल अकाउंट के हिसाब से डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश चली गई है, कैश अकाउंट क्रेडिट आएगा, बट डेबिट किसको आएगा? रेंट को आएगा। वाई? अंडर नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए रेंट अकाउंट को हम डेबिट देंगे। सो कितना पे किया है उसने रेंट? 1,500। ओके। बीइंग रेंट पेड बाय द ओनर, इस तरह से आप नरेशन है वो लिख सकते हो। उसके बाद जो एंट्री है वो है 10 तारीख की, जहाँ पे उसने क्या किया है? सोल्ड गुड्स टू मिस्टर रमेश 45,000 ऑन क्रेडिट। हमारी जो इससे पहले की जो एंट्री थी परचेस वाली, वो भी क्रेडिट पे ही थी। अभी जो ये है वो भी क्रेडिट पे ही है, लेकिन यहाँ पे सेल हुआ है। सो ये एंट्री कैसे आएगी? 10 तारीख को उसने क्या किया है? गुड्स को सेल किया है। तो हमें पता है कि हम सेल को हमेशा क्रेडिट देते हैं। सो सेल को क्रेडिट क्यों देते हैं? क्योंकि हमारे पास से गुड्स चले गए हैं। ओके। सो रियल अकाउंट के हिसाब से क्रेडिट देते हैं सेल्स एंट्री को। एंड जो डेबिट है वो हम किसको देंगे? क्रेडिट पे हमने जो गुड्स है वो सेल किए हैं, इसलिए जो भी डेटर है हमारा, तो उसको हम क्या देंगे? मिस्टर रमेश, ये हमारा कौन है? डेटर, उसको हम डेबिट देंगे। ओके। मिस्टर रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। पता चला? क्योंकि मिस्टर रमेश अकाउंट ये हमारा डेटर है, क्योंकि वो हमें पैसे देने वाला है। कैश हमारे बिजनेस में आने वाली है, किससे आने वाली है? मिस्टर रमेश से आने वाली है, इसलिए हम उसको डेटर को क्या देंगे? डेबिट देंगे। अगर हमने कैश में सेल्स किया होता तो हम कैश को डेबिट देते। क्यों? क्योंकि कैश हमारे बिज़नेस में आई है, बट अभी तक हमारे बिज़नेस में कैश आई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो भी गुड्स है वो किस पे दिए हैं? क्रेडिट पे। इसलिए किसके पास से वो आने वाले हैं? मिस्टर रमेश से, इसलिए हमने उसका नाम यहाँ पे लिखा है। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, इस तरह का नरेशन आप लिख सकते हो। कितने रुपीज़ के गुड्स हमने सेल किए हैं? ₹45,000। चलते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। जो 15 तारीख को हमारी एंट्री हुई है वो क्या है? कि उसने फर्नीचर परचेस किया है। परचेस फर्नीचर ऑफ ₹50,000 एट GST 18%। फर्नीचर परचेस किया, इसलिए हमारे बिजनेस में वो आया है एज पर द रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अभी हमने GST की एंट्रीज देखी थी, जब हम परचेस करते हैं तब हम क्या लिखते हैं? अगर परचेस पे GST हो तो इनवर्ड CGST, इनवर्ड SGST। ओके। कितना है हमारा? 18%, इसका मतलब यहाँ पे 9% एंड यहाँ पे 9%। अभी ये जो अगर एंट्रीज आपको देखनी हो तो इसके पहला जो वीडियो होगा तो उसमें GST की जो एंट्रीज है समझाई हुई है, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। अभी यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं कि 50,000 पे 9% GST कितना आता है। सो जो 50,000 जो हमारी अमाउंट है उस पे 9% कितना GST आया? 4,500। 4,500 अगर हम 2 बार लिखेंगे तो ये कितना आएगा? 9,000। 4,500, 4,500 टू हमारे पास से कैश चली गई है। ठीक है, हमने परचेस किया, हमारे पास से कैश चली गई है, इसलिए कैश अकाउंट को क्रेडिट देंगे। ओके। सो अभी यहाँ पे फर्नीचर जो है वो है 50,000 का एंड ये दोनों मिलके हुए 9,000। सो ओवरऑल हमारी जो टोटल हुई, हमने कितनी कैश पे कर दी? 59,000। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग फर्नीचर परचेस्ड ऑन कैश। आई होप आपको ये भी एंट्री क्लियर हो गई होगी। देन है 18, डेट क्या है यहाँ पे? 18th ऑफ अप्रैल। वहाँ पे क्या किया है? रिसीव्ड अ बियरर चेक ऑफ 20,000 फ्रॉम मिस्टर विकास, मतलब कुछ सेल किया होगा पहले उसने, तो उसके बेसिस पे उसने कितना रिसीव किया है? बियरर चेक। बियरर चेक का मतलब क्या? यहाँ पे उसने कैश रिसीव की है। सो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट आएगा, क्योंकि बिजनेस में कैश आई है एज पर द रियल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर विकास। ओके, क्योंकि मिस्टर विकास कौन है? गिवर है। मिस्टर विकास अकाउंट क्रेडिट।
बीइंग पेमेंट रिसीव्ड थ्रू बेयरर चेक। इस तरह से नरेशन आप यहाँ पे लिख सकते हो। कितनी रिसीव की है उसने? ₹20,000। ओके, सो कैश बिजनेस में आई है थ्रू बेयरर चेक एंड किससे आई है? हु इज़ द गिवर? मिस्टर विकास, एज पर द पर्सनल अकाउंट। उसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट एंट्री है जो है 21 तारीख की 21। क्या है एंट्री? पेड टू किरण बाय चेक ऑफ देना बैंक 25,000। हमने क्या किया है? किरण को पे किया है। ओके, सो किरण कौन हुआ? रिसीवर हुआ। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सो यहाँ पे किरण को क्या आएगा? डेबिट आएगा क्योंकि ही इज़ द रिसीवर। किरण's अकाउंट डेबिट टू, हमने क्या किया है? बैंक थ्रू पे किया है, इसका मतलब चेक थ्रू पे किया है, इसलिए हम यहाँ पे टू देना बैंक अकाउंट क्रेडिट, मतलब हमारे बैंक से पैसे गए हैं। ओके, सो एज पर द रियल अकाउंट क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हम यहाँ पे अमाउंट क्या लिखेंगे? 25,000। बीइंग पेड टू किरण बाय चेक, या फिर चेक पेमेंट हैज़ बीन मेड टू मिस्टर किरण। इस तरह से आप नरेशन लिख सकते हो। सिर्फ वहाँ पे क्या डिस्क्राइब होना चाहिए कि आपने एंट्री जो है वो आपको समझ में आई है या नहीं, वो उसका डिस्क्रिप्शन वहाँ पे लिखना है आपको। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एंट्री, लास्ट एंट्री है 30 तारीख, पेड सैलरी। ठीक है, सैलरी पे की है, इसका मतलब क्या कि आपका वो एक्सपेंस हुआ है, इसलिए सैलरी डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से आपका सैलरी जो है वो है एक्सपेंस, इसलिए सैलरी अकाउंट डेबिट टू, आपने पे किया है, आपके पास से कैश चली गई है। ठीक है, रियल अकाउंट के हिसाब से क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश अकाउंट को आएगा क्रेडिट। बीइंग सैलरी पेड बाय कैश ₹6,000। ठीक है, जो भी उसके यहाँ पे एम्प्लॉय होगा तो उसको उसने सैलरी पे की है। सो इस तरह से हमारी सारी एंट्री जो है वो हो चुकी है। एंड इसी तरह से कीप वॉचिंग, स्टे सेफ एंड थैंक यू।